हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं HTML5 में फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म में जो हम टैग यूज करते हैं उनमें किस तरीके से हम वैलिडेशन का यूज करने वाले हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम रिक्वायर्ड टैग को पढ़ने वाले हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है स्टार्ट करेंगे सबलाइन टूल को। तो सबलाइन टूल में आते हैं, सबलाइन टूल में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं। तो फाइल सेव करने के लिए हम जाते हैं फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमारा डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है HTML5 के नाम से, जो हम फाइल बनाने वाले हैं वो सेव करेंगे HTML5 नाम के फोल्डर में। तो अब इस फाइल को नाम देता हूँ मैं, नाम दिया मैंने dm.html और इसको मैंने सेव किया और ये हमारी फाइल देखिए यहाँ पर टाइटल आ चुका है, ये सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर HTML और हमारा ये स्ट्रक्चर आ चुका है। यहाँ पर एक नाम देता हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म को। तो फॉर्म मैंने नाम दिया, टाइटल दिया इसका, और यहाँ पर हमने टैग लिया फॉर्म। फॉर्म टैग आ चुका है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने एक नेम और इनपुट टाइप लिया और हमने यहाँ पर दिया टेक्स्ट। यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसे। और आपको उसको यूज करने के लिए एक यूज करना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पर एक और देता हूं मैं, फर्स्ट नेम और एक टैग और देते हैं यहाँ पर लास्ट नेम इनपुट, और यहाँ पर देंगे हम टेक्स्ट और इस पे हम देते हैं लास्ट नेम। ये हमने लिख लिया। देन हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए br टैग का यूज करने वाले हैं। देन br और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और आते हैं कोडिंग पर। तो ये हम आते हैं HTML5 वाले फोल्डर में। HTML5 फोल्डर में जाने के लिए डेस्कटॉप पर आते हैं DM, ये हमारी फाइल है, इसको हमने ओपन किया। और ये हमारी फाइल ओपन हो रही है। ये आपने देखा हमारा फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इनके बीच में मैं गैप रखने के लिए एक br और लगाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कोड दिया br और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश कर देंगे। तो आपने देखा ये यहाँ पर गैपिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी देखिए इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो हमारा यहाँ पर ये फोकस नहीं है कि आपको सबसे पहले किस में लिखना है, कि फर्स्ट नेम में लिखना है या फिर आपका कर्सर यहाँ पर ब्लैंक नहीं होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिक्वायर्ड टैग को और ऑटो फोकस का। तो उसके लिए हम एक बटन और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ दिया br, नेक्स्ट आते हैं और इनपुट टाइप मैंने लिखा यहाँ पर सबमिट और नेम देते हैं इसका सबमिट। अब हम आते हैं इसको सेव करते हैं और आते हैं आउटपुट विंडो। इसको सेव किया मैंने और सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसे सबमिट करने वाले हैं। आपने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा दिनेश, मैंने लिखा कुमार, और यहाँ पर अभी सिंपली यहाँ से सबमिट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कि ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो सबमिट हो जाएगी। तो ये अभी तो सबमिट हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर रिक्वायर। मैंने लिखा रिक्वायर और सेव करने के बाद हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर मैंने ब्लैंक, अब ये ब्लैंक है, मैंने इसको सबमिट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये रेड हो चुका है, कह रहा है दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ फील्ड आती हैं, स्टार से दी गई होती हैं, जिनमें आपको कुछ जब तक वो फिल नहीं करते तब तक आपका फॉर्म फिलअप सबमिट नहीं होता। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दिनेश और सबमिट। अब ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम सबमिट का यूज करते हैं। रिक्वायर्ड टैग किस तरीके से यूज किया जाता है। देन अभी जब मैंने इसको रिफ्रेश किया है
तो हमारा कर्सर अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है कि आपको सबसे पहले किस में लिखना है, फर्स्ट नेम में लिखना है या लास्ट नेम में। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं लास्ट नेम में ऑटो फोकस, इसको मैंने यहाँ टैग लगाया ऑटो फोकस, और सेव करने के बाद आते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये एरर है, आउटपुट विंडो पर, और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर आपको एक थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पहले से ही यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेरा, लेकिन आना क्या चाहिए, मेरा फर्स्ट नेम में आना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट पहले ही ब्लिंक कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि ब्लिंकिंग ये आपका ऑटो फोकस यहाँ फर्स्ट वाले में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो फोकस, मैं फर्स्ट में लगा दिया है। अब आप देखेंगे ये ऑटो फोकस यहाँ होगा, तो आपने देखा ये ब्लिंक करने लगा है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक, कि ये देखा आपने रिक्वायर टैग हमने किस तरीके से यूज किया है, रिक्वायर एट्रीब्यूट और देन रिक्वायर और पैटर्न अभी हम पढ़ने वाले हैं, और ये था ऑटो फोकस। देन हम पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो नेम हो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाए, जैसा कि अभी मैं आप यहाँ पर लिखते हैं, मैंने लिखा दिनेश और उसको मैंने सबमिट कर दिया, तो ये सबमिट हो चुका है। मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है कि आपका नाम क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि पैटर्न में दे रखा है कि पैटर्न में मैंने दिया A to Z। चलिए मैं यहाँ पर, और कितने लेटर आप ले सकते हैं, जैसे आप यूजर नेम देते हैं तो वहां पर आपको एक दे रखा होता है। चलिए मैं एक नया टाइप बनाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बनाने वाला हूँ यूजर नेम। यूजर नेम इनपुट और टेक्स्ट में यूजर नेम। अब यहाँ हम देने वाले हैं पैटर्न। पैटर्न हमारा क्या होगा, हमने एक ब्रैकेट ली और इसमें हम क्या देने वाले हैं पैटर्न, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्टार, और मैंने यहां पर दिया A to Z, A to Z, और मैक्सिमम कितने लेटर आने चाहिए आपके, मैंने यहां पर दिया आप 6 लेटर आप लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया और यहां से मैंने इसको क्लोज और इसको किया सेव। देन आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिखा मैंने दिनेश, आ चुका है। इसमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर यहाँ दिखा रहा है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है। तो ये जो हमने कोड दिया है इसको इस तरीके से लिखना था हमें, या फिर मैं आपको ये बताता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, कॉपी, और आते हैं सब लाइन पे। यहाँ हमने दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने ये स्मॉल लेटर हटा देता हूँ, ये कैपिटल लेटर में ही लेगा। ये ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव किया मैंने और इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब आते हैं ये देखिए यहाँ पर इसने एरर दे दिया है कि यू मस्ट यूज दिस फॉर्मेट। अब दिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर मैंने लिखा दिनेश, 6 लेटर आ चुके हैं, अभी भी नहीं लिया क्योंकि इसमें मैंने स्मॉल लेटर में लिखा।
अब आप देना चाहते हैं तो सारा कैपिटल में मैंने लिखा दिनेश और यहाँ पर आपने देखा, तो अभी भी मिस्टेक क्या आ रही है चलिए हम देखते हैं। 3 लेटर दिए हैं, हम यहाँ पर देने वाले हैं 6 लेटर। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा और यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। अगर इसमें मैं कोई भी लेटर स्मॉल देता हूं, मैंने लिखा D I N, और मैं 3 लेटर भी देना चाहता हूं तो देखिए, पहले तो इसने ये वाला दे दिया, चलिए मैं इसको ये देता हूं, और ये 3 लेटर हैं तो ये नहीं लेगा। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है यू मस्ट यूज दिस फॉर्मेट, तो आप चाहते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हिंट भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंट में टाइटल दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया 3 कैपिटल लेटर। सेव किया मैंने, देन इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर जब हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने लगा है यू मस्ट यूज दिस फॉर्मेट, 3 कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर देने हैं। आप चाहते हैं कि यूजर नेम में आपका लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक कोड ये दिख रहा है, चलिए मैंने 8 कैरेक्टर लेता हूँ और मैंने इस तरीके से इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा ये कोड, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए इसको मैंने, और यहाँ पर मैं टाइटल में देता हूं पासवर्ड, मैंने नेम दिया 8 कैरेक्टर, long use capital and small letter with number। सेव किया मैंने और सेव करने के बाद आती हूँ और तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इसे सबमिट करेंगे। अब इसने हमें दे दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं दिया है, लेटर तो दे दिए मैंने लेकिन मैंने कोई नंबर नहीं दिया है। और हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए, चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5। अभी देखते हैं कितने लेटर का हमारा हो चुका है, ये 2 4 6 8 और 9, एक लेटर ज्यादा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर अब ये देखिए 8 कैरेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ से सबमिट हो जाएगा ये। आपने देखा कि किस तरीके से हम पैटर्न को यूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखा दिनेश कुमार और दिनेश 1 2 3 मैंने यहाँ दिया, और ये 6 लेटर मेरे नाम में हो चुके हैं, 3 लेटर ही है, तो मैं यहाँ से 1 लेटर कम करता हूँ, इसे मैंने सबमिट कर दिया। इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हम यूज करते हैं पैटर्न का। चलिए पैटर्न में आप सिंबल्स भी दे सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑटो फोकस, हमने कर लिया है ईमेल टैग। ईमेल टैग में आप क्या करते हैं, ईमेल देते हैं, तो जो कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ लिया था। यहाँ हम एक टैग देंगे इनपुट ईमेल, और यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे। इससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ईमेल, देन यहाँ पर लगाते हैं BR, एंड VR। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं आउटपुट विंडो पर और रिफ्रेश करते हैं। ये आपको यहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ पर
तरीके से ये आता है। अब यहाँ पर भी इसने हमें एक एरर दिया है, 8 कैरेक्टर हमारे होने चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पर 8 कैरेक्टर, ये मेरे 8 कैरेक्टर हो चुके हैं। फिर हम आते हैं सबमिट पर। सबमिट पर इसने हमें दे दिया है कि आप यहाँ पर एक वैलिड ईमेल डालिए, क्योंकि ईमेल का कोई फॉर्मेट ही नहीं है हमारा। तो ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, हमने लिखा 58@gmail.com। तो ये हमारी ईमेल का फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो यहाँ पर आपको एरर दे देंगे। आपने सबमिट किया और ये डेटा आपका सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं ईमेल टैग। तो नेक्स्ट आते हैं नंबर टैग। अब नंबर टैग क्या होता है, नंबर टैग को किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर टैग क्या होता है। तो नंबर टैग में आप यूज करने वाले हैं, यहाँ पर देता हूँ एक, चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप देने वाले हैं इनपुट टैग, और मैंने लिखा यहाँ पर नंबर में आप यहाँ नेम में नेम दे सकते हैं। चलिए मैं नेम नहीं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका 1 ईयर का होना चाहिए, मैंने 1 लिखा। और मैक्सिमम आप दे सकते हैं कितना भी, मैंने कहा मैक्सिमम आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, उससे अब कितना भी हो चलेगा। आपने सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं आउटपुट विंडो पर। आपने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर देन आते हैं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस हम देने वाले हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारा ब्राउजर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारी। इनपुट टाइप मिन मैक्स, और ये इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आते हैं रिफ्रेश करते हैं। चलिए मैं बाकी इसको पहले डिलीट करता हूँ, बाकी कोड को, और यहाँ पर सेव करते हैं और आते हैं अपने आउटपुट। यहाँ नहीं आ रहा, देखते हैं दूसरे ब्राउजर में, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी दूसरे ब्राउजर में इसे ओपन करके देखने वाले हैं। तो आते हैं HTML5, देन DM, इसको राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम। ये देखिए यहाँ पर आपका ये शो होने लगा है। तो ये प्रॉब्लम, कुछ टैग आपके ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, तो आप दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देख लीजिए। देखिए ये आ रहा है। अब ये 1 से कम नहीं कर सकते आप, इसे मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस टैग का यूज करके दिखा रहा हूँ दूसरे तरीके से। अब ये आपने देखा किस तरीके से ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट में यहाँ पर 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मिनिमम आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 3। अब 3 नहीं है तब भी आप चल जाए। तो डिफॉल्ट में मैं चाहता हूँ 3 होना चाहिए। तो डिफॉल्ट में 3 वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, अब आपने देखा यहाँ पर वैल्यू में आप दे सकते हैं, मैंने दिया 3। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा डिफॉल्ट में हमारा 3 आ रहा है। इससे कम भी जा सकते हैं आप इसको। और अब यहाँ पर इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये एक एक करके यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पर 2 की टेबल बनाना है आपको, तो 2 की टेबल बनाने के लिए आपको सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, मिनिमम वैल्यू आपकी रखते हैं हम यहाँ पर 2, और मैक्सिमम क्या रखना है हमें, मैक्सिमम मैं रखना चाहता हूँ 20।
सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो ये आपका 2 आ चुका है। अब 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 20 तक आ जाएगा। 20 से एरर नहीं जाने वाला। तो हम चाहते हैं कि 2 की टेबल होती है कि 2 स्टेप ये आगे बढ़े। इसमें इंक्रीजमेंट कितना हो, इंक्रीमेंट होना चाहिए 2 स्टेप का। अभी 1 स्टेप का हो रहा है ये। तो हम चाहते हैं इसमें एक कोड और लगाने वाले हैं, स्टेप। स्टेप कितना बढ़ना चाहिए, 2 स्टेप नेक्स्ट होना चाहिए। तो उसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये 2 की स्टेप से आगे इंक्रीज होगा। तो आप किसी भी नंबर का यहाँ पर टेबल बना सकते हैं इसकी हेल्प से। चलिए मैं यहाँ पर टेबल आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है 9 का, और 9 का स्टेप कितना होगा, यहाँ पर 9 स्टेप चेंज होगा और ये 90। और वैल्यू को मैं यहाँ से हटाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पर नंबर आना चाहिए 9, तो 9 से आएगा। इसको रिफ्रेश कर, तो 9 नंबर आ गया है। 9 ये देखिए आपका 9 का टेबल आ चुका है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं किसी भी। तो ये आपको नंबर आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आते हैं, इस तरीके से ये समझ में आ गया स्टेप आपको। नंबर टैग। देन आता है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा किसी कहीं भी या वॉल्यूम की रेंज होती है। चलिए इसको भी देखते हैं। मैं इसी टैग में आपको समझाने वाला हूँ। चलिए वॉल्यूम देता हूँ मैं और यूज करने वाले हैं रेंज। सेव किया हमने और सेव करने के बाद आते हैं आउटपुट। इसे रिफ्रेश करते हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से आपको ये वॉल्यूम, तो रेंज आप यहाँ दे सकते हैं। आपने देखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका रेंज कितना देने वाले हैं, 0 से 50 तक, 10 तक, जो भी आप देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं कोड पर। मैंने यहाँ मिन दे दिया। मिनिमम आप कितना रखना चाहते हैं, मिनिमम मैं रखना चाहता हूँ 1, और मैक्सिमम कितना रखना चाहते हैं, मैक्सिमम मैंने रख दिया है यहाँ पर 10। सेव किया इस कोड को और आते हैं आउटपुट। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे ये आपका 10 तक आ गया। ये देखिए इस तरीके से। और वॉल्यूम, ये रेंज आप दे सकते हैं। तो ये था आपका रेंज टैग। देन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारा एक एम्बेडेड टैग। एम्बेडेड टैग क्या होता है, जैसे आप किसी ऑडियो को, किसी वीडियो को आप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी आप वीडियो फाइल यहाँ पर किस तरीके से ऐड कराने वाले हैं। वो किसी लिंक, कोई लिंक हो सकता है आपका, वीडियो लिंक हो सकता है। मैं यूट्यूब की वीडियो को यहाँ लिंक करा के बता सकता हूँ आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको यूट्यूब की वीडियो जो है किस तरीके से हम लिंक करने वाले हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब से एक लिंक उठाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा यूट्यूब, और अभी नेट कनेक्ट नहीं है हमारा। देखते हैं नेट को कनेक्ट करने वाला, और ये नेट कनेक्ट हो रहा है अभी, और ये हमारा नेट कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पर लिखते हैं यूट्यूब, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये यूट्यूब हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ से किसी वीडियो को हम ओपन करते हैं और उसका एक लिंक लेंगे हम। किसी वीडियो को आप यहाँ से लिंक, चैनल पे आते हैं, योर चैनल, किसी वीडियो को ओपन करते हैं। ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहाँ से, चलिए मैंने इस वीडियो को ओपन किया, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये वीडियो जो आ रही है आपकी, यहाँ आपको जाना है शेयर पे। शेयर पर जाएंगे आप। शेयर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ये एम्बेडेड वाला ऑप्शन, एम्बेडेड का मैंने ऑप्शन पे गए,
यहाँ जो लिंक आपको शो हो रहा है इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसे आते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, मैंने यहाँ से इसको पेस्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक आ रहा है। चलिए मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको ये दिख जाएगा। इसका साइज मैंने 20 किया, और ये लिंक आपको क्या करना है, यहाँ HTTP से इसको कॉपी करना है और ये यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद आते हैं सबलाइन टूल। सबलाइन टूल में हम यहाँ पर एक कोड देने वाले हैं, एम्बेड। एम्बेड में हम यहाँ पर src सोर्स में वो जो लिंक हमने कॉपी किया है ये हम लिंक देते हैं, और यहाँ पर हम देने वाले हैं इसकी विड्थ। विड्थ हमें क्या रखनी है इस बॉक्स की 300, एंड हमें इसकी हाइट क्या रखनी है, हाइट भी मैं 300 देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आते हैं आउटपुट विंडो में कि हमारी फॉर्म, इस फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा ये इस तरीके से हमारा आ चुका है। ये इस तरीके से आपका आ गया है। इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में इस तरीके से आपके वीडियो को एम्बेडेड किया जाता है, वीडियो को लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये वीडियो आपकी आ चुकी है। अब ये तो मैंने लगाया, वीडियो लगाया एम्बेड टेक्स्ट। अब आपको एक और बताते हैं कोड किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि एक आई फ्रेम होता है, एक कोड होता है आई फ्रेम। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक कोड होता है आई फ्रेम, तो आपने ये देखा इस तरीके से हम लगाते हैं। एक आई फ्रेम होता है, आई फ्रेम भी सेम इसी की तरह होता है। तो आई फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, किसी वीडियो को ऐड कर सकते हैं, किसी वीडियो इसमें आप कोई वेबसाइट को भी लिंक करा सकते हैं। तो चलिए मैं एक वेबसाइट को लिंक करा के बताता हूँ आपको। इसमें आते कोड पर, और हमने यहाँ पर लिखा आई फ्रेम। आई फ्रेम सोर्स में यहाँ पर देने वाला हूँ किसी वेबसाइट का। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा HTTP और amarujala.com। इसकी जो हम फ्रेम बनाने वाले हैं उसका साइज क्या रखने वाले हैं, विड्थ मैंने दे दी 200। चलिए मैं यहाँ पर विड्थ करता हूँ 300, एंड इसकी हाइट रखने वाला हूँ 200। सेव मैंने किया। सेव करने के बाद हम आते हैं आउटपुट विंडो पर, फॉर्म में इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपने यहाँ देखा ये इस तरीके से आपका फॉर्म एक फ्रेम आ चुका है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अमर उजाला पेपर पढ़ सकते हैं। तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट में भी हाइट में देखता हूँ इसकी 300। सेव किया। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश कर, आपने देखा यहाँ पर ये हमारा वीडियो आ रहा है, और ये यहाँ पर आपकी ये वेबसाइट आ रही है, और ये वेबसाइट आपकी यहाँ आ रही है। इसकी हेल्प से आप किसी वीडियो को भी लगा सकते हैं। तो वीडियो में चलिए मैं लगा के बताता हूँ आपको कि वीडियो मैंने एक HTML5 फोल्डर के अंदर मैंने एक वीडियो दे रखी है। उसकी हेल्प से आप आई फ्रेम की हेल्प से आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जिसको भी जानते हैं किस तरीके से वीडियो ऐड करने वाले हैं, मैं यहाँ पर एक फ्रेम और बनाता हूँ। आई फ्रेम, सॉरी यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी है। अच्छा, हमने ये क्या किया था, हमने इसी के अंदर बना रखा है एम्बेडेड के अंदर। ये एम्बेड हमारा यहाँ पर कोड हमारा यहाँ पर होना चाहिए।
एम्बेड, ये टैग हमारा यहाँ क्लोज होता है। देन आते हैं आई फ्रेम, और आई फ्रेम में मैं यहाँ पर एक वेबसाइट, एक फाइल का नाम देता हूं मैं, जिसका नाम है form.mp4, और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ 300, हाइट 300 मैंने यहाँ पर दे दी है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के बाद इसको रिफ्रेश करने वाला हूं मैं। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा कि ये इस तरीके से हमारी थर्ड वीडियो आ चुकी है। तो ये हमने बनाया एम्बेड टेक्स्ट से, और ये हमारा है आई फ्रेम से, और ये हमारा ये वीडियो आई फ्रेम से मैं लगा। चलिए इसको प्ले करते हैं। तो ये आपने देखा ये वीडियो आपकी इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमने सीखे आज के टैग। तो देखते हैं, चलिए आते हैं। और ये हमने पढ़ा था आई फ्रेम। तो आई फ्रेम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के सारे टैग आपको क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि आपका ये दे रखा है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर की थी, और ये आई थिंक ये हमने लगभग HTML5 का जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो इतना सिलेबस हमने कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।